हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो हम जियोग्राफी यानी कि भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और अगर ये आपके एग्जाम आते हैं तो आप इन्हें 100% अपने कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जीके में इंटरेस्ट रखते हैं और अगर आप भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी किए। दोस्तों, आज के टॉपिक का हमारा पहला प्रश्न कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश आता है। ठीक है, 7वां देश है भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कहते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि से। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस यानी कि रशिया है। ठीक है, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। ठीक है, क्षेत्रफल भी जिसका सबसे कम है वहीं जनसंख्या भी जिसकी सबसे कम है वो है वेटिकन सिटी। ठीक है, जो क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया महाद्वीप को विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी नीचे टॉपिक में और जानते हैं इसकी डिटेलिंग। दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। वहीं विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और इसके अलावा एशिया में कुल 48 देश आते हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। वहीं एशिया में 48 देश यानी कि 48 कंट्रीज आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारे 2 प्रश्न कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ नहीं आ रहा तो जरूर बताएं, क्योंकि आपको समझ नहीं आता वहां पर हम आपके लिए काम करेंगे कि जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा वहां पे समझाने का। तो अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं तो लाइक जरूर से करें और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट भी जरूर करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न हमारा कहता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध काला पानी जेल कहां स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी अंडमान। अंडमान में ही काला पानी जेल की जाती थी भारतीय लोगों को जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं। दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कहते हैं, काला पानी की कैद स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाती थी ताकि वो अंग्रेजों का विद्रोह ना करें। ठीक है, जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करते थे ताकि हम आजाद हों। तो इस कारण ही उनको जो अंग्रेज थे वो काला पानी की जेल भेज देते थे। ठीक है, जो कि अंडमान में स्थित है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें अंडमान निकोबार भी एक है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे 3 प्रश्न कवर हो चुके हैं। अब आ जाते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। तो चौथा प्रश्न हमारा कहता है, निम्न में से भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो जो भारत के कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यह है ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसकी डिटेलिंग जान लेते हैं। दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कहते हैं, भारत के राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, जो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसे ट्रिक से करना चाहते हैं तो इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जिसमें मी से मिजोरम होता है, त्रो से त्रिपुरा होता है, पौ से पश्चिम बंगाल होता है, रौ से राजस्थान होता है, गौ से गुजरात होता है, मौ से मध्य प्रदेश होता है, छौ से छत्तीसगढ़ होता है और झार से झारखंड होता है। ठीक है, झार से झारखंड होता है। दोस्तों अभी तक हमने कवर किए अपने 4 प्रश्न जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए कॉन्फिडेंस से बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वां प्रश्न हमारा कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है दोस्तों, अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है भारत का। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक कहते हैं।
तो दोस्तों हमारे 5 प्रश्न तो हो चुके हैं। अब आ जाते हैं अपने छठे प्रश्न पर। तो छठा प्रश्न हमारा कहता है भारत पाकिस्तान की सीमा क्या कहलाती है। तो भारत पाकिस्तान की सीमा कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा को भारत पाकिस्तान की सीमा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान की सीमा होती है। ठीक है, वहीं इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। रेड क्लिफ रेखा गुजरात के कच्छ के रण से होकर जम्मू कश्मीर के जम्मू की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैली है। जो रेड क्लिफ रेखा है वो गुजरात के कच्छ के रण से होकर जम्मू कश्मीर के जम्मू की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक फैली है। ठीक है, इसके अलावा रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच बनाई गई थी। ठीक है, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था आजादी के बाद, जिसके बाद 17 अगस्त 1947 को यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को मिलाने के लिए बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हो चुके हमारे 6 प्रश्न और आशा करता हूं कि आपको 6 के 6 प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए तो एक कमेंट इस पॉइंट पे कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। तो 7वां प्रश्न हमारा कहता है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा सा महासागर है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट कहते हैं विश्व में कुल 5 महासागर हैं। ठीक है, विश्व में 5 महासागर हैं। वहीं सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। ठीक है, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। इसके अलावा भारत के सबसे करीब हिंद महासागर है, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। जो भारत के सबसे करीब है, जिस कारण उसका नाम हिंद महासागर पड़ा, वो भारत के दक्षिण दिशा में स्थित है। ठीक है, जो है हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, ये हो गए महासागर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है दोस्तों हमारे 7 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ जाते हैं अपने 8वें प्रश्न पर। तो 8वां प्रश्न हमारा कहता है हल्दिया बंदरगाह कौन सी वस्तुओं का आयात करता है। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तुओं का आयात होता है। तो इसका आंसर है पेट्रोलियम पदार्थ। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह से पेट्रोलियम पदार्थ का आयात होता है। ठीक है दोस्तों, वहीं इसके इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट कहते हैं हल्दिया बंदरगाह कहां स्थित है। तो हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, वहीं सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ कहां पाया जाता है। तो सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ वेनेजुएला में पाया जाता है। वेनेजुएला में सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। ठीक है तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमने कवर किए। और अगर आपको भी ये क्वेश्चन पसंद आए तो कमेंट जरूर बताना। और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुशियां बनाए रखें और प्यार देते रहें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।